सोचो, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि तुम स्ट्रॉन्ग, लीन और एथलेटिक बॉडी बना सकते हो बिना जिम ज्वाइन किए, बिना एक्सपेंसिव मशीन्स के, बिना सप्लीमेंट्स के, सिर्फ अपने बॉडी वेट से। साउंड फिल्मी, लेकिन असली प्रॉब्लम ये है कि YouTube पर हजारों वीडियोस मिलती हैं, लेकिन कोई भी बिगिनर को क्लियर रोड मैप नहीं देता। कोई रैंडम पुशअप्स दिखा देता है, कोई डायरेक्ट मसल अप सिखा देता है। बिगिनर बंदा कंफ्यूज हो जाता है, स्टार्ट कहाँ से करूं, डाइट क्या हो, रिजल्ट कब आएगा, और फिर 3-4 दिन बाद मोटिवेशन डाउन और जर्नी खत्म। आज मैं तुम्हें कैलिस्थेनिक्स जीरो से समझाऊंगा, क्या है, क्यों करनी चाहिए, कैसे स्टार्ट करनी है, कौन सी डाइट फॉलो करनी है, कौन से मिथ्स इग्नोर करने हैं, और 30 दिन का प्रॉपर रोड मैप क्या होगा। अगर तुमने इसको ऑनेस्टली फॉलो कर लिया तो सिर्फ बॉडी नहीं, तुम्हारा डिसिप्लिन भी चेंज होगा। सबसे पहले समझो कैलिस्थेनिक्स होती क्या है। सिंपल सी बात है, ये बॉडी वेट ट्रेनिंग है जिसमें तुम अपने ही जिस्म को रेजिस्टेंस बनाकर स्ट्रेंथ बिल्ड करते हो। इसमें पुशअप्स, पुलअप्स, डिप्स, स्क्वाट्स, प्लैंक्स जैसे बेसिक मूवमेंट्स होते हैं, और आगे चलकर हैंडस्टैंड, मसल अप, ह्यूमन फ्लैग जैसे एडवांस स्किल्स तक का सफर होता है। मतलब सिर्फ बॉडी बनाना नहीं, अपनी बॉडी को कंट्रोल करना सीखना। हमारे इंडिया और पाकिस्तान जैसे मुल्कों में हर किसी के पास जिम मेंबरशिप का बजट नहीं होता, हर जगह अच्छी मशीन्स भी अवेलेबल नहीं होती, लेकिन फ्लोर हर घर में होता है, पार्क की बार अक्सर मिल जाती है, डोर फ्रेम भी काम आ सकता है। इसीलिए कैलिस्थेनिक्स प्रैक्टिकल है। अब बात करते हैं बेनिफिट्स की। सबसे पहला बेनिफिट फंक्शनल स्ट्रेंथ। जब तुम पुशअप करते हो तो सिर्फ चेस्ट नहीं, शोल्डर्स, ट्राइसेप्स, कोर सब एक साथ काम करते हैं। बॉडी एक यूनिट की तरह मूव करती है, इससे रियल स्ट्रेंथ बनती है। दूसरा बेनिफिट स्ट्रॉन्ग कोर और बेटर पोस्चर। ऑलमोस्ट हर बॉडी वेट मूवमेंट में कोर एंगेज होता है, इससे लोअर बैक स्ट्रॉन्ग होती है, खड़े होने का तरीका बेटर होता है और बॉडी स्टेबल फील होती है। तीसरा बेनिफिट मोबिलिटी और जॉइंट हेल्थ। डीप स्क्वाट्स और कंट्रोल्ड मूवमेंट्स जॉइंट्स को स्ट्रॉन्ग रखते हैं। सिर्फ साइज बनाना काफी नहीं होता, मूवमेंट स्मूथ होना भी जरूरी है। चौथा बेनिफिट फैट लॉस और लीन मसल एक साथ। जंप, स्क्वाट्स, बर्पीज जैसे मूवमेंट्स हार्ट रेट हाई करते हैं, जबकि पुलअप्स और पुशअप्स मसल बिल्ड करते हैं। अगर डाइट सही हो तो बॉडी लीन और एथलेटिक बनती है। अब मिथ्स क्लियर कर लेते हैं। सबसे बड़ा मिथ, सिर्फ जिम से बॉडी बनती है। गलत। बॉडी वेट में भी प्रोग्रेसिव ओवरलोड होता है। वेट ऐड नहीं करते, मूवमेंट टफ करते हो। दूसरा मिथ, वर्कआउट से हाइट रुक जाती है। बिल्कुल गलत बात। प्रॉपर ट्रेनिंग पोस्चर इंप्रूव करती है और जॉइंट स्ट्रॉन्ग करती है। अब आते हैं बिगिनर प्लान पर। अगर तुम बिल्कुल जीरो हो तो पहले 7 दिन सिर्फ हैबिट बिल्ड करो। इंक्लाइन पुशअप्स 3 सेट्स 12 रेप्स, वॉल पुल होल्ड 3 सेट्स 10 सेकंड, नी पुशअप्स 3 सेट्स 10 रेप्स, एयर स्क्वाट्स 3 सेट्स 15 रेप्स, प्लैंक होल्ड 3 सेट्स 30 सेकंड। इन 7 दिन में सिर्फ फॉर्म और कंसिस्टेंसी पर फोकस करो। उसके बाद स्टार्ट होता है 30 डे का रोड मैप। फेज 1, डे 1 से 10। गोल है मसल एक्टिवेशन और कंट्रोल। इंक्लाइन पुशअप्स 3 सेट्स 12 रेप्स, वॉल पुल होल्ड 3 सेट्स 10 सेकंड, नी पुशअप्स 3 सेट्स 10 रेप्स, एयर स्क्वाट्स 3 सेट्स 15 रेप्स, प्लैंक 3 सेट्स 30 सेकंड। स्लो करो, कंट्रोल के साथ करो। फेज 2, डे 11 से 20। फाउंडेशन स्ट्रेंथ बिल्ड करो। नॉर्मल पुशअप्स 4 सेट्स 10 रेप्स, ऑस्ट्रेलियन पुलअप्स 3 सेट्स 8 रेप्स, जंप स्क्वाट्स 3 सेट्स 12 रेप्स, प्लैंक शोल्डर टैप्स 3 सेट्स 10 रेप्स, लेग रेजेस 3 सेट्स 10 रेप्स। यहाँ से बॉडी अडेप्ट करना स्टार्ट करेगी। फेज 3, डे 21 से 30। स्किल और एंड्योरेंस। डायमंड पुशअप्स 4 सेट्स 10 रेप्स, नेगेटिव पुलअप्स 3 सेट्स 5 रेप्स, जंप स्क्वाट्स 3 सेट्स 15 रेप्स, हॉलो बॉडी होल्ड 3 सेट्स 20 सेकंड, वॉल हैंड स्टैंड होल्ड 3 सेट्स 30 सेकंड। जल्दी मत करो, बेसिक स्ट्रॉन्ग करो। अब डाइट की बात। सप्लीमेंट जरूरी नहीं, सिंपल घर का खाना काफी है। सुबह उठकर 1 ग्लास पानी, थोड़ी देर बाद बनाना और 3 to 5 आमंड्स, फिर 30 to 40 मिनट वर्कआउट। वर्कआउट के बाद रेस्ट। ब्रेकफास्ट में दलिया विद बॉइल्ड एग या सोक्ड सोयाबीन्स, लंच में रोटी और दाल या सब्जी, सैलेड जरूर ऐड करो। शाम को रोस्टेड चना या पीनट्स, रात में 2 से 3 रोटी और सब्जी या राइस, दाल। 2.5 से 4 लीटर पानी डेली और 7 to 8 आवर्स की नींद कंपलसरी। रिकवरी इग्नोर करोगे तो प्रोग्रेस स्लो होगी। अब मिस्टेक्स। गलत फॉर्म, इंजरी का रिस्क, रोज ब्रेक लेना, कंसिस्टेंसी खत्म, डाइट इग्नोर करना, रिजल्ट स्लो, इंस्टेंट रिजल्ट एक्सपेक्ट करना सबसे बड़ी गलती। बॉडी ट्रांसफॉर्म होने में टाइम लगता है, लेकिन अगर तुम 30 डेज ऑनेस्टली कंप्लीट कर लोगे तुम्हें डिफरेंस फील होगा। आखिरी बात, कैलिस्थेनिक्स सिर्फ वर्कआउट नहीं है, ये डिसिप्लिन है, ये कंट्रोल है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। जिम हो या ना हो, अगर तुम कंसिस्टेंट हो तुम स्ट्रॉन्ग बन सकते हो। रियल स्ट्रेंथ तब आती है जब तुम अपने बॉडी वेट को कंट्रोल कर लेते हो। स्टार्ट स्लो, स्टे कंसिस्टेंट और अपनी प्रोग्रेस खुद देखो।